हेलो छात्रों, नमस्कार। देखिए विविध 5 का सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12वां है। और 12 से पहले हमने पहली वाली वीडियो में करा दिए, पूरे हल करा दिए। अब विविध के मात्र 4 सवाल हैं, 12, 13, 14 और 15, जो इस वीडियो में हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां है। समांतर श्रेणी 20, 19 सही 1/4, 18 सही 1/2, 17 सही 3/4 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। इसका मतलब ये देखना है कि भाई कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा, यानी माइनस का होगा। तो इसको जैसे ही हल करेंगे हम, तो इसमें देखिए a बराबर तो है कितना 20, और d सार्वंतर निकालना है, तो दूसरे पद में से और पहला पद घटाएं। तो अब इसकी पहले देखिए भिन्न मिटाएं। 19 और इंटू 4 करें 76 और 1 77। तो इसमें 77 और बटे 4 माइनस का कितना 20, यानी दूसरे पद में से और पहला पद घटा दें। अब उसके बाद में यहाँ देखिए इसके नीचे 1 मान लें, तो इसका लघुत्तम कितना आ गया 4। तो 77 माइनस 4 गुना और उसके बाद में 20 करें तो माइनस के कितने आ गया 80, माइनस का 3 बटे कितना आ गया 4 आ गया। तो उसके बाद में सार्व अंतर आ गया कितना माइनस का 3/4। देखिए पहला पद 20 है, दूसरा पद ये, तीसरा ये और चौथा ये है। तो उसके बाद में जैसे हम सार्वंतर निकालेंगे तो पहले दूसरे पद में सिर्फ पहला पद घटाएं। तो इसकी पहले हमें भिन्न मिटानी है। 19 गुना 4 करना है, 76 और 1 77/4 माइनस कितना 20, इसका लघुत्तम आ गया 4। 4 से 4 कट के बच गया 77। 4 गुना 20 करें तो 80, 80 माइनस के प्लस के 77, तो माइनस के बच गया 3/4। उसके बाद में अब देखिए इसमें n का मान इसमें नहीं है, तो अब इसमें an वाला सूत्र लगाना है इसमें। तो अब देखिए इसमें an बराबर a प्लस n-1 d, इस सूत्र का और क्या करना है इसमें प्रयोग करना है। तो प्रयोग करना है, तो अब देखिए a का मान 20, an बराबर 20 प्लस n-1 d का मान माइनस का 3 बटे कितना 4। an बराबर 20, अब इसका इससे गुना करें तो माइनस का 3n/4 प्लस का 3 बटे कितना 4। तो इसमें an बराबर इसके नीचे 1 माने तो इसका लघुत्तम कितना आ गया 4 आ गया। 4 गुना 20 करें तो आगे कितना 80, माइनस का 4 से 4 कट के बच गया 3n प्लस 4 से 4 कट के बच गया कितना 3। an बराबर अब देखिए इसमें यहाँ 3 और 80, तो यहाँ हो जाएंगे 83 माइनस का 3n बटे कितना 4। अब an का मान आ गया, तो अब देखिए अतः माना an बराबर 0 है, कि मान लेते हैं कि भाई an बराबर क्या है 0 है। जब an का मान 0 है तो 0 से आने वाला अगला पद क्या होगा ऋणात्मक पद होगा। तो 0 है तो 0 से आने वाला पहला पद ऋणात्मक होगा। यानी मान लेते हैं कि भाई an बराबर 0 है, तो 0 से आने वाला पहला पद कौन सा होगा ऋणात्मक पद होगा। पहला पद ऋणात्मक पद होगा। इसका मतलब जैसे हमारी पूर्णांक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और उसके बाद में पूर्णांक संख्याएं, तो उसके बाद में जैसे मान लीजिए ये 0 है, तो इसको 0 है तो इसके आगे की संख्या 1 2 3 4 इस तरह से आती हैं। ये प्लस की होती है इधर, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, तो उसके बाद में इस प्रकार की होती है। तो जब हमने मान लेते हैं कि भाई an का मान क्या है 0 मान लेते हैं, कि माना कि भाई an बराबर 0 है, तो 0 से पहला वाला यानी तो उसे
ये कह रहा है कि जब हम कह रहे हैं भाई ए एन बराबर क्या है, 0 है, तो 0 से यानी पहले आने वाला जो यानी कोई भी पद होगा वो कौन सा होगा, ऋणात्मक होगा। अब ये देखते हैं भाई कौन सा पद ऋणात्मक होगा। तो 0 जब मान लेते हैं कि भाई माना ए एन बराबर 0 है, तो 0 से आने वाला पहला पद क्या होगा, ऋणात्मक पद होगा। इसका मतलब पहले वाला पद, ये तो पहला और ये अगला है, तो उसके बाद में ये आने वाला पद क्या होगा, ऋणात्मक पद होगा। तो अब देखते हैं इसमें, तो ए एन का मान हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो इसके स्थान पर हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो अब देखिए इसमें 0 बराबर 83 माइनस का 3n/4, इसके नीचे एक माने तो इनका आपस में क्या कर दें, वर्ग गुणा करें। तो 4 गुना 0 करेंगे तो 0 बराबर 83 माइनस का 3n का इधर क्या करना है, पक्षांतरण करना है इसका हमें। तो जैसे पक्षांतरण करेंगे तो इसमें माइनस के इधर आएगा प्लस का 3n बराबर कितना, 83। तो n बराबर 83 बटे कितना, 3। तो 3 का इसमें भाग लगाना है, तो 3 दूनी 6, 2 बच गए, 23 हो गए, 7 या 21, 20 6 या 18। तो n बराबर कितना, 27.6 आ गया। तो 27.6 आ गया। तो उसके बाद में अब कोई भी n का मान है वो पॉइंटों में नहीं होता है, तो पॉइंटों में नहीं आता है, तो इसका मतलब लगभग 27.6। तो 5 से ये अधिक संख्या है, 5 से ये क्या है, अधिक संख्या है। तो अधिक संख्या है तो इसका मतलब ये इसको हटाएंगे, पूरा करेंगे तो 27 किस में बदल जाएगा, 28 में बदल जाएगा। तो n बराबर कितना, 28 है। तो यहाँ लिखना है कि अतः शून्य से आने वाला अगला पद 28 क्या होगा, ऋणात्मक पद होगा। तो अतः 28वां पद ऋणात्मक पद होगा, ये उत्तर है इसका। तो उसके बाद में यहाँ आने वाला यानी अगला पद कौन सा हो गया भाई, यही पूछ रहा है कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। तो इसका मतलब कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक हो गया, माइनस का कौन सा, 28। आप इसी को मानें क्योंकि ऋणात्मक पूछ रहा है वो। तो उसके बाद में 28वां पद ऋणात्मक पद होगा। तो ये हो गया आपका कौन सा, सवाल नंबर 12वां। देखिए अब अगला सवाल है 13वां। 13वां सवाल है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि यानी 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। तो उसके बाद में यदि उनका योग कितना है, 20, तथा उनका योग तो 20 है, तथा उनके वर्गों का योग वर्गों का योग 120 है। 120 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 13वां है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में यदि उनका योग 20 तथा उनके वर्गों का योग 120 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसको हल करेंगे तो देखिए इसमें कुछ हमारी जब कोई समांतर श्रेणी में कुछ संख्या होती है तो अब उसके बाद में जब 3 क्रमागत समांतर श्रेणी में होती हैं तो हम यानी पहला पद दूसरा पद ये लेते हैं, a माइनस बी, a माइनस डी और a प्लस डी। ये तो हो गई 3 संख्याएं। और यदि 4 संख्या की बात चल रही है तो 4 संख्या
लेते हैं हम a माइनस 3d और a माइनस डी, a प्लस डी, और चौथी संख्या है a प्लस 3d। जब लगातार 4 संख्याएं हों क्रमागत समांतर श्रेणी में तो इसका मतलब 3 है तो ये लेते हैं और 4 है तो ये लेते हैं। तो अब हम देखिए इसमें 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, तो इनको हम इसको लेंगे, इन संख्याओं को लेंगे काम में, क्योंकि 3 नहीं पूछ रहा है। 3 एक सवाल और है जो उसमें पूछ रहा था तो हमने ये ली थी, और अब इनको इसमें यानी इस सवाल में इनका प्रयोग होगा। तो अब उसके बाद में देखिए इसमें 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, तो पहली संख्या, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो अब देखिए इसमें कि मान लेते हैं भाई पहली संख्या है a माइनस कितना 3d। उसके बाद में दूसरी संख्या है a माइनस डी, और तीसरी संख्या है a प्लस डी, और चौथी संख्या कितनी है a प्लस 3d। तो ये हमारी 4 संख्या हो गई। अब उसके बाद में देखिए ये 4 संख्या समांतर श्रेणी में, तो ये 4 संख्या हमारी क्या है समांतर श्रेणी में। अब उसके बाद में आगे देखिए यदि उनका योग कितना है 20, तो इन चारों संख्याओं का योग कितना है 20 है। तो यहाँ लिखें कि चारों संख्याओं का योग कितना है भाई 20 है। तो इन चारों संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ेंगे तो देखिए a और माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर कितना 20। अब उसके बाद में देखिए ये तो पहली संख्या हो गई यहाँ तक, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, और ये कौन सी हो गई चौथी हो गई। तो यानी 4 संख्याओं का योग कितना है 20 है। 20 है तो अब देखिए इसमें a माइनस 3d प्लस a माइनस डी और a प्लस डी, a प्लस 3d बराबर कितना 20। अब उसके बाद में देखिए तो माइनस का 3d है और प्लस का 3d से कट गया। इधर माइनस का d है, इधर ये प्लस का d है, कट गया। a को जोड़िए 1 2 3 4 a बराबर कितना 20। तो इसमें a बराबर 20 बटा कितना 4 से 5 कितनी वो 20 कितनी बार 5 बार, तो इसमें a बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो a का मान तो कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ तक इनका वो कह रहा है चारों संख्याओं का योग कितना है 20। तो हमने चारों संख्याएं जोड़ी, तो जोड़ने पर जब कितना आ गया 5 आ गया। अब उसके बाद में कह रहा है कि उनके वर्गों का योग कितना 120 है। तो उसके बाद में इनके वर्गों का योग जैसे ही आगे करें हम, इनके वर्गों का योग 120 है। तो इनका देखिए सभी संख्याओं का वर्ग करें और जब इनको जोड़ें तो कितना आता है 120 आता है। तो अब उसके बाद में जैसे पहली संख्या है a माइनस 3d, इसका वर्ग कर दिया। दूसरी संख्या है a माइनस डी, इसका वर्ग कर दिया। तीसरी है a प्लस डी, इसका वर्ग कर दिया। चौथी संख्या है a प्लस 3d का स्क्वायर बराबर जब कितना आता है 120 आता है। अब यहाँ देखिए वर्ग वाला हमारे पास एक सूत्र है, सर्वसमीका है, और वो सर्वसमीका है कि भाई a और प्लस b या माइनस वाली दोनों एक जैसी है, तो यानी स्क्वायर, तो इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, यानी इस सर्वसमीका का इसमें क्या होगा प्रयोग होगा। इस सर्वसमीका क्या करना है इसमें प्रयोग करना है। प्रयोग करना है, जहाँ माइनस है तो वहाँ माइनस वाली लगानी है, और प्लस वाली है तो वहाँ क्या लगानी है प्लस वाली लगानी है। तो अब यहाँ माइनस वाली तो माइनस लगा देंगे, और ये प्लस वाली तो प्लस वाली लगाएंगे। तो अब देखिए इसमें इसको हल करना है, तो इसमें a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए a का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 सूत्र में ये 2 लगा दिया,
ए और बी, ए का मान तो ए है और बी का मान 3d और बी का स्क्वायर तो 3d का स्क्वायर। तो ये तो हो गया साहब पहला हो गया, ये हो गया प्लस प्लस। अब उसके बाद में देखिए a माइनस डी, तो a माइनस डी है तो इसमें लगाइए, देखिए अब a का स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी का स्क्वायर प्लस, अब इसको लगाइए, इसको लगाएंगे तो अब देखिए आगे प्लस लग रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, तो इसमें a का स्क्वायर प्लस 2ad और प्लस डी का स्क्वायर प्लस, अब इसको रखिए, इसको रखेंगे, देखिए इसमें a का स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना 3d और प्लस 3d का क्या करना है स्क्वायर और बराबर कितना भाई 120, बराबर 120। चलिए देखिए यहाँ तक, इसको इधर से मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं तो इधर से मिटा हूँ इसको मैं देखिए इसमें यहां तक तो a का मान तो ये आ ही गया। देखिए अब उसके बाद में अब इसको खोलेंगे, इससे नीचे अब आगे करा रहा हूं इसको, तो देखिए इसमें a का स्क्वायर माइनस का 2, 2 तिया 6, 6ad 3d का वर्ग करेंगे तो 9d का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस का 2ad प्लस डी का स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी का स्क्वायर और उसके बाद में a स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6ad और वही 9ad का स्क्वायर बराबर 120। अब देखिए इसमें जो प्लस किए और कुछ माइनस किए तो ये माइनस का 6ad और ये प्लस का 6ad से कट गया। उसके बाद में माइनस का 2ad और प्लस का 2ad ये कट गया। अब देखिए a स्क्वायर 1, 2, 3, 4 तो यहाँ आ गया 4a स्क्वायर। अब देखिए 9ad स्क्वायर, 1ad स्क्वायर 10, 10 और 1 11, 11 और 9 कितने हो गए 20, तो प्लस की 20d स्क्वायर बराबर 120। उसके बाद में अब इसमें से 4 क्या ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस कितना भाई 4 पंजे 20 डी स्क्वायर बराबर कितना 120, 120। अब उसके बाद में देखिए a स्क्वायर प्लस का 5d स्क्वायर बराबर 120 और बटे कितना 4, 4 से कट गया कितनी बार 30 बार, तो यहाँ आ जाता है a स्क्वायर प्लस का 5d स्क्वायर बराबर 30 आ गया। तो अब देखिए इसमें वहां तक तो मैंने समझा दिया था, अब इससे आगे और देखिए, इसको आगे देखेंगे तो अब देखिए यहाँ सबसे पहले कह रहा है इनके वर्गों का योग 120 है, तो ये तो पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या का वर्ग, ये तीसरी का वर्ग, ये चौथी का वर्ग बराबर कितना 120। अब हमने ये इस सब समीकरण के इसमें क्या करना है प्रयोग करना है, प्रयोग करेंगे तो ये तो पहला वाला है, ये दूसरा है, प्लस ये तीसरी संख्या आ गई और प्लस ये चौथी आ गई है। ए स्क्वायर सूत्र में 2 है, ए और बी का मान 3d प्लस 3d का स्क्वायर बराबर कितना 120। उसके बाद में अब इसको खोलेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6ad बराबर वो प्लस 3d का वर्ग करेंगे तो 9d का स्क्वायर, ये आगे यहाँ तक। उसके बाद में इसका जो हल किया है वो ये रहा और इसका हल करेंगे तो यहाँ से ये है और इसका हल करेंगे तो ये है, तो प्लस का 6ad माइनस का 6ad कट गया, माइनस के 2ad और प्लस के 2ad कट गया। उसके बाद में a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर और a स्क्वायर कितने 4a स्क्वायर, उसके बाद में 9ad स्क्वायर 1d स्क्वायर 10 और 11 और 9 कितने 20, तो 20d स्क्वायर, इसमें 4 कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ इतना आगे 4 से कट गया कितनी बार 30 बार। तो अब देखिए a बराबर हमने पहले से निकाल रखा है, तो निकाल रखा है तो a का मान एक स्थान पर हमें रखना है। अब देखिए इससे आगे
तो अब देखिए ए के मान को रखने पर, ए के मान को रखने पर, तो ए के मान को रखें हम, तो ए को मान को इसमें रखना है। तो देखिए 5 का ए स्क्वायर प्लस 5 डी बराबर कितना 30, 5 का वर्ग 25 प्लस 5 डी का स्क्वायर बराबर कितना 30। 25 का उधर क्या करना है भाई, पक्षांतरण। तो इसका जैसे ही हम पक्षांतरण करेंगे तो 5 डी का स्क्वायर बराबर कितना 30 माइनस का 25, तो इसमें 5 डी स्क्वायर बराबर कितने बच गए 5। तो इसमें डी स्क्वायर बराबर 5/5, 5 से 5 कट गए कितनी बार, एक बार। तो डी स्क्वायर बराबर कितना 1। तो अब देखिए वर्गमूल लेंगे, इसमें वर्गमूल लेने पर, तो जैसे वर्गमूल लेंगे तो यहाँ दो चिन्ह प्राप्त होंगे, एक प्लस का और एक किसका, माइनस का। तो डी बराबर 1 प्लस का और 1 माइनस का कितना 1 आ गया। तो इसका मतलब डी बराबर 1 और माइनस का 1। तो अब उसके बाद में जैसे हम देखिए यहाँ तक हो गया ये, अब हमें संख्या निकालनी है। ये हो गया, ए का मान आ गया और डी का मान आ गया। तो अब देखिए जब मान लीजिए हम ए बराबर तो कितना है हमारा 5 और डी बराबर प्लस का 1 लेते हैं, ये प्लस का 1 ले रहे हैं पहले। तो अब संख्या निकाल लें, पहली संख्या, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो पहली संख्या तो पहली संख्या हमारी देखिए a माइनस 3d। तो इसमें a का मान कितना है 5 माइनस 3, d का मान 1, तो बराबर 5 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 2। तो पहली संख्या कितनी आ गई 2 आ गई। उसके बाद में दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या है देखिए a माइनस कितना d, तो a का मान 5 माइनस 1, तो बराबर कितना आ गया भाई 5 आ गया। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 5। उसके बाद में अब तीसरी संख्या, 5 नहीं 4 5 में से 1 घटा दो, कितना बच गया 4। अब देखिए इसमें संख्या बराबर अब है a और प्लस कितना d, तो बराबर देखिए a का मान कितना है 5 और d का मान कितना है 1, 5 और 1 कितने हो गए 6। तो उसके बाद में चौथी संख्या, तो चौथी संख्या आ जाएगी देखिए a प्लस कितना 3d, a का मान कितना है 5, 3, d का मान 1, तो बराबर 5 प्लस 3 बराबर कितना 8। तो जब हमने d का मान प्लस का 1 लिया है तो संख्या आ जाती है हमारी 2। तो चारों संख्याएं यानी संख्याएं कितनी आ जाएंगी 2, 4 और 6 और 8 ये आ जाती हैं। और जब हम यानी मान लीजिए a बराबर 5 लेते हैं और d बराबर माइनस का 1 लेते हैं, तो जब देखिए संख्या क्या क्या करती है पहली संख्या, तो पहली संख्या वो ये देखिए a माइनस कितना 3d, a का मान 5 माइनस 3 और माइनस 1, 5 प्लस का 3 बराबर कितना आ गया भाई 8। तो यानी पहली संख्या कौन सी आ जाएगी 8 आएगी। यानी प्लस का 1 लिया था तो यानी 2, 4, 6, 8 आई, और अब माइनस के लेंगे तो यानी उल्टी हो जाएंगे 8, 6, 4 और 2 इनका क्या हो जाएंगे उल्टा हो जाएंगे। अब उसके बाद में जैसे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या जैसे a और माइनस d, तो बराबर देखिए 5 और माइनस 1 और ये माइनस 1 है, सूत्र में माइनस है और ये माइनस 1, तो बराबर उसके बाद में देखिए यहाँ आ जाएगा 5 माइनस और माइनस प्लस 1 बराबर कितना 6। उसके बाद में तीसरी संख्या का सूत्र क्या है a प्लस डी। तो अब उसके बाद में a का मान 5 और यानी d का मान माइनस का 1, परंतु प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ कितना बच गया 4। उसके बाद में चौथी संख्या हमारी है कितनी a प्लस 3d, तो उसके बाद में a का मान 5, उसके बाद में प्लस, अब देखिए इसमें 3 और माइनस का कितना 1, तो 5 और माइनस का 3, तो कितने बच गए 2। तो जब आ जाती उल्टी तो आगे कितनी चारों संख्या कौन कौन सी 8, 6, 4 और 2, यही क्या है इनके आंसर हैं। तो ये संख्या है इनकी। तो इस तरह से यानी आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूरा हो गया।
तो यहाँ देखिए डी का मान आ गया और ए का मान हमने पहले निकाल लिया था। तो जब हमने डी का मान 1 प्लस का लिया है तो ये संख्या आती है, चारों संख्या 2 4 6 8। और जब हम माइनस का डी का मान माइनस के लेंगे तो पहली दूसरी तीसरी और चौथी संख्या 8 6 4 2 आती हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14वां। यदि एक चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14वां। क्वेश्चन नंबर 14वां है कि यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग 3n² प्लस 5n/2 है, तो उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें, तो इसका मतलब इसका हमें 25वां पद ज्ञात करना है। यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² प्लस 5n/2 है, तो उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे इसमें इसको हल करेंगे तो यहाँ Sn बराबर 3n² प्लस 5n/2 है। जैसे हम देखिए n बराबर 1 मानेंगे और इस सूत्र में रखेंगे तो इसका मतलब वो पहले पद का योग होगा। n बराबर 2 मानेंगे तो इसमें रखेंगे तो n बराबर 2 रखेंगे तो उसका योगफल 2 पदों का योग होगा। वो n बराबर 3 मानेंगे 3 पदों का योग होगा। n बराबर 4 मानेंगे 4 पदों का योग होगा। तो अब n बराबर 1 मानने पर, तो अब इसमें देखिए S1 बराबर 3(1)² प्लस 5 और 1/2, उसके बाद में 3 1 का वर्ग 1 और 2 प्लस 5/2, 1 का 5 से गुना करेंगे 5। उसके बाद में 3 एकम 3/2 प्लस 5/2, इसका लैस कितना आ गया 2, 2 से 2 कट गया 3 बच गया, 2 से 2 कट गया बच गया 5, 5 और 3 8/2 बराबर कितना 4। तो इसका मतलब S1 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। S1 का मान 4 आ गया। अब n बराबर 2 मानते हैं। n बराबर 2 मानने पर, तो 2 मानेंगे तो अभी हमें इसी में रखना है। तो S2, तो इसमें 3 और 2 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 इंटू 2 बटे कितना 2। अब उसके बाद में देखिए 3, 2 का वर्ग होता है कितना 4/2 प्लस 2 से 2 कट गया बच गया कितना 5 और 2 से ये 4 कट गया 2 बार, तो 3 दून 6 प्लस 5 बराबर कितना 11। तो S2 बराबर कितना आ गया 11 आ गया। इसका मतलब 2 पदों का योग कितना आ गया 11। अब उसके बाद में n बराबर 3 मानने पर, 3 माने तो S3 बराबर 3 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 इंटू 3/2 बराबर 3। उसके बाद में 3 का वर्ग करेंगे तो 9/2 प्लस 15 बटे कितना 2। इनका लैसे कितना आ गया देखिए S3 बराबर लैसे आ गया इसका कितना 2 आ गया। तो 9 तिया कितना होते हैं 27
15, 27 और 15, 7 5 12, 42, 42 बटे 2 बराबर कितना 21। तो S3 बराबर कितना है 21 आ गया। तो उसके बाद में ये आ गया साहब 3 पदों का योग, ये 2 पदों का योग और ये पहले पद का योग है। अब हमें देखिए पद निकालने, पहला पद, दूसरा और तीसरा। तो यानी जो पहला पद होता है वही S1 होता है, यानी जो पहले पद का योग है वही पहले पद का मान होता है। तो इसमें A1 बराबर कितना 4। उसके बाद में A2 निकालें तो S2 माइनस कितना S1, 2 पदों के योग में से, यानी 11 माइनस 4 बराबर कितना 7। तो यानी दूसरे पद का मान कितना आ गया 7। A3 निकालना है। अब A3 निकालें तो S3 माइनस कितना S1, तो इसका मतलब 21 और माइनस कितना 11 बराबर कितने बच गए 10। तो इसका मतलब A3 का मान कितना है 10। तो अब उसके बाद में एक AP बनती है, यहाँ AP बन जाती है 4, 7 और 10। तो इसका मतलब पहला पद, दूसरा और तीसरा। तो इसमें A का मान कितना है 4, D का मान 7 माइनस 4 बराबर 3, N का मान पूछ रहा है कितना, वो 25वां पद। तो अब देखिए इसमें A25 बराबर अंतिम पद वाला सूत्र लगाना है इसमें, A25। तो इसमें A का मान 4 प्लस 25 माइनस 1 और D का मान कितना है 3। तो बराबर 4 प्लस 24 और गुणा 3, तो बराबर 4 प्लस 24 या 72, 4 ते 12, 6 और 1 7, 72। उसके बाद में 25वां पद का मान 72 और 4 कितने हो गए 76। तो अतः 25वां पद 76 होगा। कितना होगा भाई 76। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14वां। तो अब देखिए इसमें दोबारा से एक बार और देखें कि यहाँ सवाल में ये दे रखा है। तो जब ये क्या है n पदों का योग है तो हम n बराबर ये दे रखा है, तो n का मान 1 मानेंगे तो वो पहले पद का योग आ गया, इसमें रखेंगे इसी सूत्र में। n बराबर 2 मानेंगे तो फिर वापस इसी में रखो, तो n बराबर 2 रखने पर S2 का मान कितना आ गया 11। उसके बाद में n बराबर 3 मानेंगे तो इसी सूत्र में रखना है फिर, यानी S3 बराबर कितना आ गया 21। उसके बाद में A1 जो है वही S1 होता है, तो इसका मतलब A1 का मान 4। A2 निकालना है तो S2 में से S1, इसका मतलब दूसरे पद में से, और यानी 2 पदों के योग में से पहला पद का योग घटाएं तो 11 माइनस 4 बराबर 7। तो उसके बाद में यहाँ देखिए A2 बराबर S2 माइनस S1, तो 11 माइनस 4 बराबर कितना 7। जब हम A3 तीसरे पद का मान निकालेंगे तो S3 में से और कितना S2, यानी 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटाएंगे तो कितना आ गया 21 माइनस 11 बराबर कितना 10। उसके बाद में अब देखिए ये तो पहला पद, ये दूसरा और ये तीसरा। देखिए क्या है कि कभी कभी जल्दबाजी में लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाती है, तो आप देख लें। तो इसमें यहाँ जब हम दूसरा पद निकालेंगे 2 पदों के योग में से पहला पद घटाते हैं, पहला पद का योग घटाते हैं, और A3 यानी तीसरा पद निकालते हैं तो 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटाते हैं, तो यानी तीसरा पद आता है। तो यानी इस तरह से फिर हमने AP बना ली। ये पहला पद, ये सारवंतर आ गया 3, n का मान सवाल में 25 पूछ रहा है, तो अंतिम पद वाला सूत्र लगाइए इसमें A25, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हम इस सूत्र को बहुत बार सवालों में लगा चुके हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14वां। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 15वां। देखिए 15वां है, 15वां जो सवाल है क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 15वां, कि यानी एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप में
संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। तो यानी सिद्ध कीजिए कि x का एक मान ऐसा है कि x से अंकित मकानों से पहले के मकानों की संख्याओं का योग और x के बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये कह रहा है कि भाई हमारे यानी कुछ क्रमागत मकान हैं और मकान एक लाइन में और उन पे सभी मकानों पर संख्याएं अंकित हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से है। तो उसके बाद में बीच में किसी मकान पर कोई x लिखा हुआ है। तो वो कह रहा है इस x का मान कितना है। फिर वो सवाल में कह रहा है कि x से पहले वाले जितने भी मकान हैं उन पर जितनी भी संख्या लिख रही हैं उनकी समस्त संख्याओं का योग और x के बाद वाले समस्त जो मकान हैं उन पर जो संख्या अंकित है उनका योग कैसा है, बराबर है। तो बताइए x का मान कितना है। तो अब देखिए छात्रों, तो इसमें एक पंक्ति के देखिए सवाल बड़ा है इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आपके पास बुक होगी उसमें आप मिलान कर लेना क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा। 3-4 लाइन हैं लिखने की सवाल में, आप पर किताब होगी तो उसमें आप मिलान कर लें। मैं सवाल को बोल रहा हूं कि यदि एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गए हैं, उसके बाद में सिद्ध कीजिए कि x का एक मान ऐसा है कि x से अंकित मकानों से पहले के मकानों की संख्याओं का योग और उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसको हल कराए हम, तो जैसे हल कराएंगे, जैसे हमारे जो मकानों पर जो संख्या अंकित हैं वो इस तरह की है 1 2 3 4 5 इस तरह से। फिर यहाँ बीच में कोई x है और फिर इस तरह से यहाँ लास्ट में कितना है 49 है। यहाँ जैसे मान लीजिए 48 इस तरह से, यानी बीच में कोई संख्या x लिख रही है। तो अब उसके बाद में यहाँ से यानी जितनी भी संख्याएं, जैसे इधर चलेंगे तो हम x में से 1 घटाएंगे, x में से 2 घटाएंगे इस तरह से, और x के बाद आगे चलेंगे तो x प्लस कितना आएगा 1 आएगा। x प्लस कितना आएगा 1, x प्लस 2, x प्लस 3 इस तरह से आएगा वो, क्योंकि जोड़ना है हमें। तो अब उसके बाद में कह रहा है कि यानी 1 से लेके और x तक की संख्याओं इनका योग और यहाँ x से आगे वाले यानी x प्लस 1 से और 49 तक इन संख्याओं का योग कैसा है, बराबर है। तो बराबर है तो उसके बाद में इनका यानी फिर वो पूछ रहा है भाई इस x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए इसमें कि देखिए इसमें भाई x एक ऐसा अंक है कि x से पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग और x के बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग क्या है, बराबर है। तो देखिए इसमें x एक मान ऐसा है कि x एक मान ऐसा है कि x से पहले वाले मकानों पर अंकित संख्याओं का योग तथा x के बाद वाले मकानों पर अंकित संख्याओं का योग कैसा है, बराबर है। तो बराबर है तो जैसे मान लीजिए अर्थात हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कि मान लीजिए
एस और x माइनस 1 बराबर एस 49 और माइनस एस कितना x, यानी यहां तक की संख्याओं का योग बराबर होता है इन तक की संख्याओं का योग। अब देखिए मैंने ये लिख दिया कि आप कह रहे होंगे भाई ये क्या है, ये क्या है और ये क्या लिख दिया गुरुजी ने। तो अब देखिए यहाँ s x माइनस 1, इसका मतलब हमने लेना है एक तले के, और जो हमारी x से पहले वाला मकान पर अंकित क्या है x माइनस 1 होगा। तो इन सभी संख्याओं का योग, उसके बाद में फिर आप कह रहे मैंने लिख दिया यहाँ s 49 एस x, ये क्या लिख दिया, क्योंकि मान लीजिए हमें एक से लेके पहले तो 49 तक की संख्याओं का योग निकालना है, फिर उसके बाद में एक से लेके और x तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, और 49 समस्त संख्याओं के योग में से और x तक की संख्याओं का योग घटाएंगे, तो यानी x से बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग आएगा। तो ये है। तो अब देखिए हम पहले सबसे पहले इसका मान निकालते हैं। तो इसका मान निकालेंगे तो यहां देखिए एस एक्स माइनस कितना 1 वाला निकालें, तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 1। उसके बाद में n का मान कितना हो जाएगा, n का मान यहाँ से और यहाँ तक वही है कितना x माइनस 1 है, और अंतिम पद का मान भी यही रहेगा x माइनस 1, क्योंकि अंतिम पद का मान x माइनस 1 ही है, ये x माइनस कितना 1। तो अब इसमें हमें छोटा वाला सूत्र लगाएं। छोटा वाला सूत्र है देखिए इसमें कि भाई एस एन बराबर n बटे 2 a प्लस ए एन, ये सूत्र है अंतिम, यानी छोटा वाला जो है उसमें हम योगफल ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखिए एस एन का मान कितना है x माइनस 1 बराबर n का मान वही x माइनस 1 बटे 2, a का मान 1 प्लस एन का मान x माइनस 1। अब यहाँ देखिए ये तो माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कट गया, तो उसके बाद में एस एक्स माइनस 1 बराबर बच गया x माइनस 1 बटे 2, और कितना बच गया इधर x बच गया। तो इसमें एस एक्स माइनस 1 बराबर x का इनसे गुना करें तो एक्स स्क्वायर माइनस का x बटे कितना 2, समीकरण नंबर बन गया कौन सा, पहला बन गया। पहला बन गया। तो अब उसके बाद में देखिए इनके मान को लिखना है हमें। तो पहले सबसे पहली बात एस 49, तो एस 49 यानी 49 पदों के योगफल में पहला पद क्या होगा, एन का मान क्या है, एन का मान क्या है वो देखिए पहले। तो इसमें ए का मान तो वही 1 हो गया, एन का मान कितने कुल मकानों पर संख्या है 49, अंतिम पद का मान ए एन का मान भी कितना हो जाएगा 49 ही आएगा, क्योंकि यहाँ से और आप सभी अंकों का योग निकालें एस एक्स। अब देखिए इसमें s और x तक का, तो इसमें a का मान तो वही कितना हो जाएगा, पहला पद होगा। उसके बाद में पहले पद का मान कितना 1, n का मान कितनी संख्याएं x तक की ले रहे हैं, और अंतिम पद का मान भी कितना लेना है हमें x ही लेना है। तो अब देखिए इसमें s 49 माइनस s कितना भाई x बराबर, पहले इसका लीजिए देखिए इसमें n का मान कितना, यही छोटा वाला सूत्र लगाना है इसमें भी हमें। तो n का मान 49 बटे 2, a का मान 1 और n का मान कितना है 49, ये तो हो गया आपका पहला। उसके बाद में माइनस, ये माइनस लगा दिया। अब इसका देखिए, इसका देखेंगे तो x का मान n का मान x बटे 2 प्लस, अब उसके बाद में a का मान 1 और उसके बाद में अंतिम पद का मान कितना है यहाँ x, ये रख दिया। अब उसके बाद में देखिए यहाँ बराबर 49 बटे 2, 49 और ये कितने हो गए 50 माइनस, अब देखिए यहाँ x का इन दोनों से गुना करेंगे तो x गुना 1 करेंगे तो x और प्लस एक्स स्क्वायर बटे कितना 2 से कितनी बार कट गया ये 25 बार। अब उसके बाद में 25 s 49 माइनस एस एक्स, तो यानी 49 गुना 25 करें तो आएगा कितना 1225, 49 गुना 25 करें 45, 20, 24, 9 2 18, 5, 7, 8 4 12,
देखिए इसमें 9 पंजे 45, 5 चौक 20, 20 और 4 कितने हो गए, 20 और 4 24, 9 दून 18 और 4 दून 8 और 1 9। तो अब देखिए इसमें 5 और उसके बाद में 8 4 12 और 12 1225। तो यहाँ आ जाएगा कितना भाई, 1225 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे कितना 2। समीकरण नंबर बन गया कौन सा, दूसरा बन गया, दूसरा बन गया। तो अब देखिए इसमें एक बार दोबारा से पुनः और देखें इसको, देखिए भाई ये कह रहा है कि सवाल में कि कुछ मकान हैं और मकानों पर क्रमागत यानी 1 से लेकर 49 तक संख्याएं अंकित हैं। एक पंक्ति के मकानों क्रमागत रूप से 1 से और 49 तक संख्या अंकित हैं। तो x एक ऐसी संख्या है कोई मकान पर लिखी हुई है, तो वो कह रहा है x कोई ऐसी संख्या है, तो x से अंकित x से पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग बराबर x के बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग कैसा है, बराबर है। तो इसका मतलब x से पहले वाले जो मकानों की संख्याओं का योग तो ये हो गया, और x के बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग ये आएगा, क्योंकि s 49, तो पहले तो हमने 1 से लेकर 49 तक संख्याओं का योग निकालना है, फिर घटाना है कहाँ तक का, x 1 से लेकर x तक की संख्याओं का योग घटाएंगे तो x के बाद वाली संख्याओं का योग आएगा। मान लीजिए जैसे मान लें कि भाई 1 से लेकर 49 तक आ गया, 50 संख्याओं का योग आ गया, यानी 1 से लेकर 49 तक की संख्याओं का योग मान लीजिए 5000 आ गया, 5000 आ गया। 1 से लेकर और 49 तक की संख्याओं का योग मान लेते हैं कितना, 50,000 है, वो सॉरी 5000 है। और उसके बाद में फिर हमने x तक की संख्याओं का योग निकाला तो उनका आगे मान लीजिए कितना, 3000 आ गया। तो फिर हम इनमें तो कुल में से और x तक की संख्याओं का योग घटाएंगे तो कितना, 3000 घटा दें 3000, तो बच गए कितने भाई, 2000 बच गए। तो इसका मतलब x से इधर की संख्याओं का योग कितना है, 2000, x से इधर का भी संख्याओं का टोटल कितना है, 2000। तो इसलिए क्या है ये बराबर है, तो 2000 और 2000 क्या होगा, बराबर हो गया, इसलिए यहाँ घटाना है हमें। तो अब उसके बाद में यानी x माइनस 1 संख्याओं का योग निकाल लिया हमने। तो इसमें पहला पद 1, n का मान x माइनस 1 तक है, an का मान अंतिम पद का मान x माइनस 1। तो छोटे वाले सूत्र में ये रख दिया हमने, x प्लस का और ये माइनस का कट गए, बच गया x से ये बच गया, इसका इनसे गुना कर दिया, ये आगे समीकरण नंबर बन गया पहला। अब उसके बाद में s 49 यानी 49 पदों तक का योगफल निकालने के लिए तो पहले हमें उनकी पहला पद अंतिम पद का मान और पदों की संख्या लेनी है। तो पहला पद हो गया 1, n का मान कितनी संख्या है, कितने मकान है, 49, अंतिम पद का मान भी कितना है, 49, s x तक लेना है, यहां तक लेना है, तो पहला पद वही 1 हो गया, पदों की संख्या कितनी आएगी, x तक हो गई, क्योंकि पता नहीं है ये x कौन से नंबर पर मकान है, ये 5वें पे या 26वें पे 27वें पर है। उसके बाद में an अंतिम पद का भी मान यही होगा। तो यहाँ देखिए s 49, n का मान 49/2, पहला पद 1 और अंतिम पद का मान कितना है, 49। उसके बाद में अब यहाँ देखिए इसमें फिर है, उसके बाद में एस एक्स का लेना है। तो पहला पद यानी देखिए इसमें n का मान x/2, पहला पद हो गया 1, अंतिम पद का मान x। अब उसके बाद में 49 और 1 कितने हो गए, 50, 2 से 50 कट गए 25 बार, 25 गुना 49 करेंगे तो 1225। उसके बाद में x/2 का इन दोनों से गुना करेंगे तो आ गया x गुना 1 करेंगे तो x प्लस x²/2। अब उसके बाद में देखिए यहाँ आ गया समीकरण नंबर बन गया कौन सा, दूसरा। तो समीकरण नंबर 1 व 2 को क्या करना है, बराबर, क्योंकि यहाँ x से पहले वाली संख्याओं समस्त संख्याओं का योग और x के बाद वाली संख्याओं समस्त संख्याओं का योग क्या है, बराबर है। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। देखिए अब आगे तो इसमें समीकरण नंबर 1 व 2 को क्या करना है भाई,
बराबर करने पर, तो जैसे ही बराबर करेंगे इसको हम, तो अब देखिए इसमें एस एक्स माइनस 1 बराबर एस 49 माइनस एस कितना एक्स, इसका मान तो है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर इसका मान 1225 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2। इसका इधर क्या करना है, हमें पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने पर तो अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2, ये माइनस का आ जाएगा प्लस का कितना एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर 1200 कितना 25। इन दोनों का हमें लघुत्तम लेना है। लघुत्तम कितना आ गया, 2 आ गया। 2 से 2 कट के बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 से 2 कट के बच गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1225। अब देखिए यहाँ एक नहीं एक्स है, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये है। तो अब उसके बाद में देखिए एक्स, ये प्लस का एक्स और ये माइनस का दोनों क्या हो गए, कट गए। एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आ गया 2x स्क्वायर बटे 2 बराबर 1200 कितना 25। तो 1225 अब देखिए इसमें यहाँ से आ गए 2 से और ये 2 कट गया, बच गया कितना एक्स स्क्वायर बराबर 1225। तो x बराबर अंडर रूट 1225, तो x बराबर कितना आ गया 35। तो इसका मतलब 35 आ गया इसका मान। तो ये जो मकान पर जिस मकान पर x लिख रहा था, तो x का मान कितना आ गया 35। तो यही क्या है इसका आंसर है। एक बार दोबारा से और देखें इसको, एस एक्स माइनस 1 यानी x माइनस 1 मकानों की संख्याओं का योग बराबर 49 मकानों का योग माइनस से और x संख्याओं के जो मकान लिख रहा है उसकी समस्त संख्याओं का योग बराबर होता है। तो इसका मतलब ये पहला समीकरण और ये कौन सा है, दूसरा है। तो इसका मान तो ये है और इनका मान ये है। तो अब उसके बाद में इसका इधर हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। प्लस का हो गया तो इनका दोनों का लघुत्तम ले लिया। तो यहाँ ये तो माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स है, दोनों कट गए। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, बच गया एक्स स्क्वायर बराबर 1225। एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर को इधर से हटाएंगे, वर्ग को, तो इधर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट। तो 1225 का वर्गमूल कितना आ गया 35। तो ये x का मान आ गया। तो इसका मतलब उस x का मान 35 था। तो आज की वीडियो में हमारी जो 5 प्रश्नावली है वो पूरी समाप्त हो चुकी है। और अब यहाँ से आगे जो प्रश्नावली कराएंगे वो अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।